हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लाने। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हम इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को हमारी बात पसंद आए तो एक वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट जरूर करके जाना है। सिर्फ हम आपको बता दें, इस वीडियो का एक मेन उद्देश्य है, आपको आज इस वीडियो में हम आपको पेपर लिखने का तरीका बताएंगे मेन, और टॉपर कैसे बनने, टॉपर कैसे बनते और टॉपर क्या करते रहते हैं और उनकी नंबर हर विषय में इतने अच्छे क्यों आते हैं, जिनका राज खोलेंगे आज हम। जिन भी बच्चों को इनका राज जानना तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अपना भी थोड़ी सा अपने बारे में बताएंगे। आज हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, कैसे कहा है, तो ये सारी चीज आपको बताएंगे। बस आप लोग अगर वीडियो देखें लास्ट तक शेयर करें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहली बात हम आपको 10वीं वाले बच्चों का मोटिवेशन कराना बता दें। अगर आपको हमारी बात से थोड़ी सा भी मोटिवेशन मिले, अगर मोटिवेशन का मतलब ये कि अगर आपको कुछ भी थोड़ी सा लगे जो कर लें भाई कहलाता है, मतलब आपको लगे हमारी बातों से कि हम जो काम करें इस काम के साइड जाएं, तो वो हमारे मतलब तुम्हें बात को प्रभाव पड़ो वो बात को कि तुम्हें हमारी बातें अच्छी लगी तो, या वो बात में तुम्हें दम लगी सो तुम उस साइड के उस क्षेत्र में चले गए, मतलब पढ़ने लगी, तो ये कहलाता है मोटिवेशन। सबसे पहले एक्सप्लेन गलत हो तो हम कह सकियो कछु न कह दीजिए, कैसे हमें एक्सप्लेन कुछ नहीं आते, ठीक है। और इन गणित में ज्यादा तो थोड़ी मोड़ी आते तो लग गई गणित में संपर्क थोड़ी बनत है। यहाँ पर हम आपको खास बहुत ज्यादा बताने वाले हैं, इसमें हम आपको थोड़ी मोटिवेट करेंगे। और एक जरूर बात देखो, पढ़ने हैं तो मन से पढ़ो। अगर पढ़ना चाहते हैं तो बाप मताई को फ्री में कछु बर्बाद न करो। अगर तुम्हें मम्मी पापा है पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे भी अपनी मन से लगन से। अगर बाप मताई भी भैया मन से न पढ़ाते तो तुम्हें कहे हैं स्कूल भेजते, कह दे कहा करने स्कूल जाके बेबी ऐसो करने लगे तमोन खाए तो तुम्हारे कहाँ पढ़ पाओ। सीधे काम न, अगर एक दिन तुम दिन भर 2-4 दिन काम कर लो तो दिमाग ठिकाने आ जाने, फिर जो कहो कि हमें पढ़ लें। बस इस उम्र में अगर 10वीं 12वीं में तुमने नौटंकी दिखाई तो जिंदगी खुद बर्बाद कर लो, अपनी कर लो, उनकी कर लो। अगर कुछ करने हैं बताइए आपके लाने तो करके दिखाओ। अगर तुम्हारे खून में दम है ना तो करके दिखाओ, सिद्ध करो ना यार। काय पाले सो जो कुछ करने है तो एक बार करके दिखा दो तुम, बस चाहत हो तो। यहाँ पर देखो एक बात है, अगर आप लोग करो चाहत कि हमें गणित में मतलब 10वीं में नंबर फल में से फल लाने हैं तो लाने का चाह जैसे उनसे आला तुम मेहनत इस कदर करो कि एक दिन मतलब डायलॉग होता है सब वो हमको आता नहीं, खामोशी एबा मेहनत ऐसी करो कि किसी को पता ना लगे कानों का, जब पता चले तो पूरा दुनिया ही देखती रह जाए भैया। अभी आपने हाल ही में देखा होगा वर्तमान में एक क्रांति गौड़ नाम की मतलब महिला है, एक लड़की है, उसने अभी 22 साल की है और क्रिकेट के क्षेत्र में क्या पूरे भारत विश्व विजेता बन गई। तो अब तुम सोचो खुद, अपन हो रहे हैं 22 साल 23 साल 15-16 साल की, अगर कौन भी क्षेत्र जो नहीं कि भाई तो पढ़ाई के क्षेत्र में ही सब कुछ कर, तुम्हारा जौन क्षेत्र में मन लगे वो क्षेत्र में काम करो ना। पढ़ लो भैया 10 तक पढ़ लो, 12 तक पढ़ लो, जौन भी क्षेत्र में जाना है तो वो क्षेत्र में चले जाए। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में जाना तो पढ़ाई करो मन से, हर चीज। उन्हें क्रिकेट खेलो भैया दिल से मन से खेलो तो हर, और उन्हें भी इतनी तकलीफ आई हुई कि हर चीज के बारे में दिमाग लगाओ, सोचो खुद पे। हर चीज प्राप्त करने के लिए होने पड़ता है, चाहने हैं तो अपने ऊपर मन लगा के करना पड़ता है। और अगर हम बताएं तो जो है जैसे हम अपने जीवन की बताएं कि हम पे तो भैया गणित को बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल भी गणित नहीं आते थे। हम अपनी खुद बता रहे हैं जब हम 8 में पढ़ते तो हमें गणित बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। जो कुछ बोले तो हम आपको सही बता रहे हैं, बिल्कुल भी हमें गणित नहीं आते थे। जब हम 9 में थे तो अभी हमें पे उतनी ज्यादा मतलब बहुत ही कम हम आए 9वीं में, मतलब 8वीं में तो वैसे हम सरकारी में पढ़ाता था, 8वीं प्राइवेट में पढ़ाता है तो वैसे ज्यादा हमें पता नहीं चलो। लेकिन 9वीं में हम सरकारी में गए थे, सरकारी में पढ़ाता रहा सो होता, लेकिन हमारे नंबर पता चलता रहा सो भैया गणित हमें 33 35 40 इतने से ज्यादा नंबर कहूँ नहीं गया, 45 तक मतलब पास बस उतरे, एक आध देखो उनके फेल भी हो जाते त्रैमासिक अथवा सेकंड के पेपर में ऐसे ही नंबर आए, हमारे इतने ज्यादा नहीं आए।
लेकिन बासिक में भैया तैयारी जब 65 से ऊपर नहीं गए थे, मैं 65-87 गणित में नंबर इतने से ज्यादा नहीं गए थे। अब यहाँ पर एक चीज सोचना, अब हमारे 10वीं में पता हो कितना नंबर, 10वीं के बाद एक साल भर में हमारे इतने नंबर आ गए थे। 9वीं में, कक्षा 9वीं में गणित में कितने नंबर आते थे, इतने। अब फेल भी हो जाते, लेकिन कक्षा 10वीं में अब अपने जो चीज करनी होती एक बार ठान लो कि हमें जी गणित सीखनी है। अब हम पे तो गणित बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं आते तो उसके वजह से अपन को एक या फेल होती है पूरी क्लास भर में। अपना पता चले कि हम इनके नंबर इतने आए तो थोड़ी तो बेइज्जती सी फील होती है। और जिसको जब फेल हो गई तो समझ लो कि अगर वो बुरा लगा तो पड़ेगा, एक तो एक दो इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर। अगर आपको बुरा लगा तो या तो आप पढ़ने लगो कि आप सब यहाँ से पढ़ो बंद कर दो। तो अगर जी ज्यादा ही बुरा लगा तो पढ़ने की बढ़ने की प्रयास करे, यानी उठने का प्रयास करेगा। अगर कोई कह दे कि घर जा वो गा दो वो, तो थोड़ी तो या तो कुछ रिएक्ट करेगा, आपको बताएगा। और ऐसे होता है अगर आपके ऊपर बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो मतलब जो सोचने के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको उसका प्रभाव अगर बच्चे को पड़ रहा तो उसके नंबरों पर भी असर मारेगा। मतलब देख लेना आपके एक साल महीना के अंदर अगले साल इसी नंबर में इम्प्रूव होगा, मतलब बढ़ेंगे। इसका दिमाग वो अपने अंदर खुद सोच लेता, कुछ खामोश रहते हैं। ज्यादातर बच्चे होशियार होते हैं जो बच्चे किसी से ज्यादा तो बोलते नहीं, बोलते भी अच्छे हैं, ऐसे बोलते नहीं कि बोलते नहीं सब ऐसे नहीं बोलते। लेकिन होता है कुछ लोग ऐसे होते ज्यादा बातचीत नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन वे अपने मन में ठाने रहते कि हमको इतना चेक करना वो करके दिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही बात बता रहे। ज्यादातर हमारे 9वीं में इतने नंबर आते थे, फिर हमने 10वीं में सोचा थे कि गणित में अच्छे से अच्छे नंबर चाहना है, मतलब 2 से तीसरे पे नंबर हम आ गए क्लास में, 2 से तीसरे नंबर पे आए। लेकिन भाई जो भी हमारा सपना पूरा हुआ तो, और गणित को हमने इतना ज्यादा लगाव हम आपने बताई, जब सबसे ज्यादा हमने कोई विषय और नहीं पढ़ा, सबसे ज्यादा हमने गणित को ही लगाया। हमने और कोनो विषय को पढ़ा ही नहीं, ज्यादा पढ़े तो होते ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन जितने ज्यादा हमने गणित को लगाया ना तो गणित को ही सबसे ज्यादा। 10वीं में हमने बेहतर इतने ज्यादा गणित लगाए, कैसे देखो जिससे बनता नहीं उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो ज्यादा पीछे हो उसको ज्यादा दौड़ना पड़ता है, आपके साथ आना हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 किलोमीटर पीछे दौड़ है, आप उससे 1-2 किलोमीटर आगे दौड़ रहे, उसको अगर आना है आप तो स्पीड ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आपका साथ देना। तो वैसे हिसाब मान लो कि अगर हम इतने लो थे गणित में तो हमको भैया संगे आगे कराना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। गणित हमें रात का पता, एक रात पूरी को ज्यादा लगाओ इतनी कि गणित लगाना, फिर अपने आप तुम सवाल लगाओ, माइंड में भी सवाल, गुणा भाग सब गूंजत रात और चलत रात भी चीज है। अगर आपको चीज कोनो भी चीज देखत रहा वही चीज आपके दिमाग में चलत रहा, आप सो हो तो वर्णोटन में आए, मतलब सपने में कुछ भी अगर आपको काम कर रहे हो वो चीज भी आप उस काम के प्रति आपको इतना लगाव हो जाता है कि वो आपके दिमाग सपने में सब कुछ में वही दिखता है। तो एक तरह से आपको समझ देना, फिर आप लोग गणित में टॉप माहिर हो गए। माहिर का मतलब ये नहीं कि हम आपको पढ़वाई कर रहे हैं, हम आपको पढ़वाई नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको चीजें बता रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा करके देखो हमने किया है तो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको विश्वास हो तो करके देखना। 1 महीना के अंदर आपके अंदर अगर बढ़ोतरी ना देखे तो बजे ना हमारी बात ना मानना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे फिर गणित में नंबर आए थे 10वीं के बाद से पेपर में 96 नंबर। आप इतने हम झूठ नहीं बोल रहे, आपका मार्कशीट भी दिखा रहे। तो ये 96, अब यहाँ पे सोच लो हमारे जब 9वीं की बाद से पेपर 65 आए थे, और 65 में जो पहले 40-45 500 करते इतने से ज्यादा नहीं आ रहे थे। हमने एक दिन में मतलब पूरी गणित फेल करते, मतलब लगा लेते हैं पेपर आते तो बस हमारे कोचिंग में टेस्ट हुआ तो हम पता समझ लो ना पूरी रात भर करते हैं। अब कोई कहे कोचिंग के टेस्ट में कोई जगता भैया रात भर, कोई पागल ही होगा। तो ऐसे भैया पागल बनना पड़ता है, समझना। कोई लोग पागल कहने लगे, समझना कि तुम पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत पढ़ रहे हो। अगर वही नहीं कर रहा तो कोई मतलब ये है कि अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे ना तो भाई आपकी जिंदगी पे लालच है, आप इतने बड़े हुआ जब पछू करके नहीं दिखा सका तो घर बैठो शांत, कछु नहीं करना, बस बैठो रोटी खाओ बैठो, और कछु आपसे करो होने भी नहीं है। अगर आपसे होते ना कछु करके दिखाओ ना तो सीधे दिखाओ, मेन उद्देश्य जो है अगर आप में है ना तो दिखाइए जरूर।
देखो हर चीज हमारे यहाँ पर ललकारने का मतलब नहीं, अगर आपसे औकात है तो आप लोग करके दिखाओ। देखो अगर कोई भी चीज है जिस पे गणित बिल्कुल जीरो लेवल है तो करके दिखाओ। भौंको ना, भौंकने से कोई कुत्ता भौंकते हैं, ठीक है ना, शेर भौंकता नहीं, सीधा दहाड़ता। तो एक चीज याद रखो, अगर आप लोगों का चुप करना भी है तो करके दिखाओ। आपसे क्वेश्चन क्या भी से मतलब नहीं कि भैया हम आपके लिए पेपर में 50 नहीं 70 नंबर लाए, क्वेश्चन क्या भी क्यों, का दिक्कत, करके दिखाओ ना, करने हैं तो करो। तो देख ऐसे जो भौंकते हैं ना, कर भौंकने के बाद तो भौंकते हैं, तो जो जिसको करना हो तो करके दिखा देता है। ऐसे बहुत हुई है कि हाँ कत रात की आज हम आपके लिए पेपर में 90 95 नंबर आता, वो आउट नहीं है, उनके पता चलो उल्टे कमान और जीए करने को तो कहत नहीं है, कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। जब बात नोट कर लो, जीवन भर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा तो मैं आपके सामने खुद होगा ऐसा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आपको गप्पन में बिताए रहेंगे, आपको खेल में बिताए रहेंगे, खुद पढ़ते रहेंगे, आपको फेल करवा देंगे। ऐसे होते हैं, बस दोस्त ऐसे ही होते हैं। जो पढ़ने वाले बहुत होते हैं वे सोचते हैं कि हमसे कोई ज्यादा नंबर लाए ना, एक दूसरे के अंदर कंपटीशन रहता है कि जी हमसे आगे करेंगे ना। एक टीम हमारी भी रहती थी, तो इसमें 10-15 जने रहते, मतलब 8-10 जने रहते पूरे टीम में, और एक से एक टक्कर थे, पूरे टक्करी खिलाते हैं। अब जैसे हम तो गणित के सिवा और कुछ होते ना, तो गणित में जिसको टक्करी लेना तो गणित में लिखते हैं, और हमारे किसी और विषय में नंबर नहीं आते ज्यादा। देखो और कौन हम तो पढ़ाई थी सब विषय लेकिन पढ़ाई तो लिमिट पढ़ाते हैं। जैसे गणित हमने 2 घंटा में फिक्स 1-1.5 घंटा में गणित लगाने ही कहा है। 4 जन सवाल भैया, सवाल कोई भी तुमसे बना तो 1-2 दिन लगाना चाहिए। जीवन में अगर जी तुमने बात समझ लाई तो भैया तुम्हारी जिंदगी समझ जाए, और तुम्हें कुछ भी गणित में तुम्हारी, अगर आपके पास अगर 3-4 महीना तो 1 महीना अच्छे से गणित लगा लो। जो ना सोचोगे अगर गणित खोलते टाइम के अंदर जो तो पाठ हम पे बन जाता हमें लगाने, बस यही तो गलत है फहमी पाल दी। तो अगर तुमने जे कह दी कि हम पे बन जाए तो भाई बार बन जा, पेपर में उस होते ही से बना नहीं। तो एक तो तुम्हारे अंदर कमी है, लगाओ उतराओ यार, क्या 10 दिन 50 दिन लगा दूंगा, क्या दिक्कत है। बदल बदल के लगाओ तो रटो ना, विधि सीख लो यार, विधि सीखो, उसको विधि के अनुसार लगाते रहो, हर सवाल बदल बदल के लगाओ ना। तुम कहो तो सवाल हम दें, और ऑब्जेक्ट में दिक्कत रही थी, ऑब्जेक्ट हम दे हैं, बस आप लोग कमेंट करो, कमेंट तो करते थे, वीडियो शेयर कर दो, और हम आपके लिए ऑब्जेक्ट वीडियो पूरा देंगे, पूरा मटेरियल देंगे। बस आप लोग जिसको भी अच्छे से अच्छे नंबर चाहना तो भाई यार, बस आप लोग को इसका एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर पेपर में कैसे लिखना है, सबसे पहले पेपर में क्वालिटी होना चाहिए, पेपर में कहीं गोदना नहीं चाहिए। बीच बीच में आपका सवाल कहीं लिख रहे हैं, आपका एक पेज है उसमें, अगर अब हम आपको पेपर में बता दें कैसा लिखना होता है, ध्यान से सुने ना। कोई चाहे कोई भी विषय का पेपर हो, अगर आपने एक सवाल इतने कर दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया आपने, 2-3 नंबर का सॉल्व कर दिया, का डाल दिया प्रश्न क्रमांक 0-2 का उत्तर 1 का उत्तर डाल दिया, 6 का डाला तो 6 का ए प्रश्न 6 का हल गणित में डाल दिया, ठीक है। फिर इसके नीचे वो क्वेश्चन तुमने यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा इधर से इतना तक बचा, फिर तुमने इधर डाल दिया क्वेश्चन, यहाँ पर खाली यहाँ तक होगा क्वेश्चन, फिर इसी पेज में मत डालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाली पेज, इसका मतलब जिनको तनक सा खाली बचा तुम लोग क्वेश्चन क्रमांक डाल दो, प्रश्न क्रमांक 07 का हल, यहाँ पर मत डालना, पता चला उन्हें ध्यान नहीं रहा तो तुम ना चेक कर पाओ। इससे अगले पेज में एक ही क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना चाहिए, मतलब एक पेज में एक ही क्वेश्चन, अगले पेज में दूसरा क्वेश्चन, खाली थोड़ी बहुत रह जाए तो उससे कोई मतलब आधा डर हो तो मतलब अलग चीज है, नहीं तो एक पेज में जितना बने उतना ही ज्यादा, उतना मतलब 2-3 रहेंगे तो लेन से क्वेश्चन नहीं डालना, सीधी सीधी बात है। आपको बता दें, और कहीं भी अगर आपका सवाल गलत हो गया तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा वहां पर डब्बा बनाना है, ऐसा घेरा बनाओगे, इसमें क्रॉस मार दोगे, या वहां पर गलत लिख देना या कुछ भी लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा नहीं करना, सब्जी सी बगाड़ दो तो कोई गोद वोद दो, तो अगर साजो नहीं लगा तो आपका अगर यहाँ पर सवाल गलत हो तो फिर होता है पूरा कट्टस मारो, दूसरे जगह करो, पूरा क्रॉस मार दो तो सीधे सीधा, ठीक है। और कहीं हमने कि हमारा सवाल इधर भर गया, उन्होंने किया इधर बीच में पिछना इधर भर गया, उन्होंने किया अगले पेज में हम एक आधा उत्तर मान लेते हैं, वो के बीच में जो क्वेश्चन है, नहीं ऐसा भी नहीं करने आप। हाँ देखो हर चीज करो तो अच्छे से करो, वो चीज लिखो, अगर ऊपर डाल अच्छे से डालो, प्रश्न क्रमांक 06 का हल अच्छे से उसको कष्ट डब्बल में बंद कर दो, मतलब अच्छे डिजाइन कर दो थोड़ी, ऐसा भी लिखो, फिर नीचे उसके हल करो, फिर इसका अगर अथवा है तो अथवा कर रहे तो भैया आप अथवा ए के नीचे डाल देना, अथवा का कर रहे तो आप अथवा ए के नीचे डालना पड़े,
और एक ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, एक ही प्रश्न करना पड़ता है, अथवा या प्रश्न का कर दो या अथवा कर दो, कोई भी दिक्कत, एक ही करना है। अगर दो करोगे तो जो पहले लगा होगा, आपने जैसे इसका ही कर दिया, पहले क्वेश्चन कर दिया फिर नीचे आपने अथवा कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन पहले आएगा, मतलब आपका जो प्रश्न वाला पहले आएगा, तो इसके नंबर जोड़े जाएंगे, इसके नंबर जी आपको बाद में क्रॉस मार दिया जाएगा, आपका चेक भी नहीं होगा। आपका अगर जी सही करा तो सही नंबर मिल जाएंगे, गलत करा तो गलत फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ये दोनों चेक नहीं होंगे फिर आपके। इस क्वेश्चन का एक ही चेक होगा, चाहे अथवा कर दो चाहे इस एक करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। जो चीज आपकी हो गई, पेपर में आपको अच्छे से लिखना, गोदना है नहीं है, ध्यान देना, और आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और अगर आप लोग टॉपर बनना है तो बस एक काम करो, आप पढ़ाई कर दो स्टार्ट, ठीक है। पढ़ाई जितने भी स्टार्ट नहीं की पढ़ लो, और सुबह शाम भाई आप गणित में अच्छे से अच्छे नंबर चाहे तो गणित के ना तो बता दे, आपको गणित लगाने पड़े और अच्छे से नंबर चाहना हो। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कोई पेपर भी चाहना तो भैया रहो, मैं व्हाट्सएप पर कमेंट करिए और बताइए कि इस विषय का पेपर चाहना तो हम इस विषय का पेपर बना के डाल सकते हैं, जिससे आपको कुछ मदद मिल सकती है। मॉड्यूल भी दे सकते हैं आपको हम, ठीक है, और प्रश्न बैंक भी दे रहे हैं, बस वीडियो में डाल रहे हैं, तो उससे भी आप लोग कुछ मदद मिल जाए। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो अगर आपको हमारी बातें बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।